नमस्कार, द न्यूज़ बर्ड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं द न्यूज़ बर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर। तेजस्वी यादव का वो बयान कल उन्होंने जो दिया, उसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। तेजस्वी यादव ने दरअसल बयान दिया कि 4 जून के बाद चाचा पार्टी बचाने और पिछड़ों की राजनीति को लेकर के बड़ा फैसला ले सकते हैं। और पत्रकारों ने कहा, सवाल किया कि क्या चाचा आपके पाले में आएंगे, तो उन्होंने कहा 4 जून का इंतज़ार कीजिए। हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव के इस दावों में कितनी दम है, कितनी सच्चाई है। सर, तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना होगा। तेजस्वी यादव के इस बयान में कितने सच्चाई और कितना दावा हकीकत लग रहा है आपको? या आप एक लाइन में यदि कहेंगे तो इस दावे में कोई दम नहीं है जी। राजनीति हो रही है। अब 8 सीटों के लिए चुनाव बाकी हैं, तो जिसको कहे तीर से सब कुछ तब निकलेगा ना जी। सब बाण निकलेगा। अब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को जनता की नज़र में गिराने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए तरह तरह की बातें हो रही है। अब तो यही हो रहा है ना कि इस चुनाव में बयानों की तपिश है जी। क्या कुछ बयान आपने देखा तो जाति का नाम उभर करके प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में विभिन्न जाति का नाम ले रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब जो बयानों की अब तपिश है ना। अब उसी में एक बयान आ गया, तेजस्वी ने बयान दे दिया कि 4 जून के बाद बिहार में का राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा और चाचा जो है फिर वो पाला बदलेंगे जी। अब वो चाचा रोज हर सभा में कह रहे हैं, कल भी उन्होंने दोहराया है जी कि भाई हमने तो 2 बार गलती की, 2 बार मौका दिया राजद को और गलती में कुछ सुधार होते नहीं दिखा, और फिर अब तो हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम कोई दाहिने बाएं नहीं करेंगे, बिल्कुल बीजेपी के साथ रहेंगे। अब नीतीश कुमार रोज़ राजद पर हमला बोल रहे हैं और अपनी वो 2 बार की उस गलती को, जैसा उनकी नज़र में वो बताते हैं कि राजद से साथ जाना उनका एक गलत निर्णय था जी। और तब फिर तेजस्वी के इस बयान का कोई अर्थ रह जाता है थोड़े, लेकिन दावा है तो आप कह सकते हैं कि दावा में कोई दम नहीं है। और ये बात जहाँ तक लोकसभा चुनाव में जो नतीजा आएगा सामने, निश्चित रूप से इसलिए कि बिहार में इसके बाद विधानसभा के चुनाव होने, हालांकि अभी तो 1 साल बाकी है, नवंबर 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन इसके पहले बिहार में जदयू में, कांग्रेस में खास करके अभी बहुत उलटफेर होना बाकी है। चुनाव के बाद एक आसार है कि बिहार में जो अभी बीजेपी में ही 2 पद संभाल रहे हैं, सम्राट चौधरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो बीजेपी में एक परंपरा रही है, एक व्यक्ति एक पद। तो मुझे लगता है कि कोई नया अध्यक्ष होगा। कांग्रेस में जिस ढंग से विवाद अभी है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के, जितनी गुटबंदी हुई, अब उनके सुपुत्र महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे हैं आकाश, अब वहाँ नतीजे का इंतज़ार कीजिए। पार्टी में पहले ही से बगावत विद्रोह की स्थिति हुई, कई लोगों ने चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ दी। बिल्कुल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अनिल शर्मा ने छोड़ दी, विनोद शर्मा प्रवक्ता थे, उन्होंने छोड़ दिया, आशीष तिवारी थे प्रवक्ता, उन्होंने छोड़ दिया। विजय शंकर दुबे जो महाराजगंज से विधायक हैं कांग्रेस के, उनके सुपुत्र अब वो साथ में थे कांग्रेस की मेल के लिए, वहाँ बहुत एक्टिव वर्कर के रूप में उनकी पहचान थी। चुनाव के पहले वो भी चाहते थे कि वही विजय शंकर दुबे को टिकट मिले इस विद्रोह में, उन्होंने भी छोड़ दिया। अब खुलकर वहाँ कहिए कि खिलाफ प्रचार किया है। अनिल शर्मा तो वहाँ मुकदमा थाने में दर्ज कराया उनके खिलाफ भी, मने ये हालत हो गई है कांग्रेस में। तो एक बात जो समझ बनी है कि अब तो चुनाव हो गया, टिकट बंटवारे में जिस ढंग से हुआ उसके चलते भी कांग्रेस में बड़ी रंजिश थी। वो पप्पू यादव का मामला है, चाहे नतीजा जो आए पूर्णिया में, लेकिन वो सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से ही ठनी रही है जी। कुल मिला जुला कर के लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित रूप से बिहार में की राजनीतिक परिदृश्य में कुछ बदलाव दिखता है, ये होगा ही। अब नीतीश जी जिस ढंग से उनकी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता हो रही है, अभी तो बीजेपी और जदयू की दोस्ती लोकसभा चुनाव भरना है। इस बार तो कोई बीजेपी ने कहा नहीं है कि विधानसभा का अगला चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो नेतृत्व ही बदलेगा और उसमें नीतीश जी की सहमति रजामंदी से सब कुछ होगा। बिल्कुल। तो वे नीतीश जी यदि बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो कहीं तो अब एनडीए की सरकार यदि वहाँ बन जाती है, तीसरी बार मौका मिल जाता है, तब तो कुछ
नीतीश जी के लिए भी सहूलियत की बात होगी, लेकिन विपक्ष जिस ढंग से दावा दम भर रहा है और बिहार में जो एनडीए की निश्चित रूप से सीट घटेगी, लेकिन पूरे देश का जो परिदृश्य अभी हमारी समझ में तो है कि 400 के पार नहीं होगा, 370 नहीं आएगा बीजेपी को, लेकिन बहुमत तो मिलने का आसार है। सरकार फिर वो मिल सकता है, मिलने की का आसार दिख रहा है। सारे आकलन वो बता रहे हैं। ये बात सही है कि ये पूरा ही चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम, काम और चेहरे पर लड़ा गया है। एक तरफ जहाँ ये सवाल ही है कि जो पूरे देश में 303 सीटें आई, उसमें कहीं ना कहीं एक बीजेपी का भी कोर वोटर्स का योगदान, और फिर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की परीक्षा, इसलिए कि पूरा चुनाव ही नरेंद्र मोदी ने इस बार जहाँ कहीं भी गए तो जनता से वोट, अपने सिटिंग एमपी का नाम लेकर भी कहा कि ये वोट इन्हें देना नहीं हो, ये हमें वोट नहीं, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। तो ये चुनाव में तो सीधे कोई हार जीत जो तय होनी है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव है, और हार जीत भी उन्हीं के नाम पर होना है। ये भाजपा हारेगी वो होगा नहीं, नरेंद्र मोदी हारेंगे। तो एक चुनावी परिदृश्य बना हुआ है, इसमें फिर बिहार उससे अछूता नहीं रहेगा। बिहार में भी निश्चित रूप से बदलाव होगा, लेकिन जो तेजस्वी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे, और फिर वो जो एक कहीं ना कहीं ये दावा है कि क्या फिर पिछड़ों की गुलबंदी में फिर लालू नीतीश साथ होंगे, फिलहाल इस दावे मुझे कोई दम नहीं दिखता है। चलिए, तेजस्वी यादव के उस दावों में फिलहाल अभी कोई दम नहीं दिखता है। अब देखना होगा 4 जून के बाद क्या बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।